so I always wanted to ask my teachers that how to handle the pressure. We sometimes come under the pressure that it's really hard to perform, even we are really, really prepared. So that's the first question I want to pose to the panelists, and I would like you guys to answer it one by one. Thank you. Am I audible? Yes. Audible to all? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ जो बैठे हैं लोग? माइक ऑन तो है, ऑन। माइक ऑन है? ऑन है जी, माइक ऑन है। अच्छा जी, क्वेश्चन पुट अप किया गया कि आपने जो एग्ज़ाम से पहले प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है। ज़ाहिर है प्रेशर एक जेन्युइन चीज़ है। आप जो पेपर के लिए तैयारी करने जाते हैं और पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो प्रेशर तो आपके ऊपर होता है। इसको मिटिगेट करने के लिए ज़ाहिर है आप जितनी मैक्सिमम तैयारी अपनी रखें उतना आपके ऊपर कम प्रेशर होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा है तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। नॉर्मली हम जो स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं तो स्टूडेंट्स ने ना तैयारी की होती है पूरी बुक में से, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर उनकी तैयारी उतनी ऑथेंटिक तैयारी नहीं होती। अगर आपकी पूरी बुक तैयार हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी हुई तो कम से कम जितने एरियाज़ के ऊपर आपकी ग्रिप है उसके ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि पेपर तो आपके उस एरिया में से भी आना है। तो कम से कम वहाँ से तो आपके मार्क्स लूज ना हो, तो आपका प्रेशर बड़ी हद तक ज़ायल हो जाता है वहाँ से जब आप उतनी हद तक तैयारी करके गए होते हैं। सिलेक्टिव स्टडी नहीं मैं आपको एडवाइस कर रहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जितने की तैयारी आपने की, जितने पोर्शन की, उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी माशाल्लाह आप लोग अभी कैफ के स्टूडेंट्स हैं। कैफ के स्टूडेंट्स के पास एक ऐसी लग्जरी अवेलेबल है जो आगे आगे आप लोगों के पास नहीं होनी। अभी आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, अभी 24 घंटे आपके डिस्पोजल पर हैं कि आपने वो कैसे गुजारने हैं। आपने कब सोना है, कब जागना है, कब पढ़ना है, यह सारा कुछ आप लोग अपने लिए तय कर सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि जब आपने इससे आगे जाना है सीफेप लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर आप लोगों ने साथ साथ आर्टिकल्स में फॉर्म में काम भी कर रहे होंगे। तो अभी आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। उस टाइम पे जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस कम हैं उस टाइम पे तैयारी करें। अपने आप को ज़्यादा इक्विप करें तो ऑब्वियसली आप कम प्रेशर फील करेंगे। एग्ज़ाम डे जो होता है ना उसमें बेसिकली 3 घंटे होते हैं जिसमें उन्होंने ये देखना है, जिसमें आपने पेपर में ये बताना है कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। आप दिन रात पढ़ते रहें। ICAP के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी के लिए तो मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, उनके लिए तो मैटर करता है उन 3 घंटों में आपने उस पेपर में क्या लिखा है। ये ना हो कि आपने 6 महीने तैयारी की लेकिन उन 3 घंटों में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इजीली रिलैक्स्ड रहें, सो के जाएं, प्रॉपरली नींद पूरी करें अपनी, खाना प्रॉपरली खाएं, और एग्ज़ाम डे पे ये प्रेशर लेके ना जाएंगे पता नहीं पेपर में क्या आना है। पेपर उसी में से आना है जो आपने पढ़ा हुआ है, उसी में से आपने अटैम्प्ट करना है और कोई इतना बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। ये सोच के जाएं तो आसानी रहेगी। जो लोग आखिरी मिनट तक साथ में बुक कैरी कर रहे होते हैं ना, तो वो सीरियस यानी सामने नज़र आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके फिर रहे हैं। तो आपको एक टाइम आता है 2-3-4 घंटे पहले एग्ज़ाम से, जब आप ये सोच लेते हैं कि बस काफ़ी हो गया, अब आप अपना नहा धो के तैयार श्यार होकर पेपर देने जाएं, अच्छा फील करेंगे आप। Thank you. Over to you, sir. Thank you. Before you proceed, sir. वैसे तो आमिर साहब ने काफ़ी माशाल्लाह डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं इसको बस जनरलाइज थोड़ा सा करना चाहूँगा कि प्रेशर एग्ज़ाम का है, उसमें 2 लेवल्स हैं, एक प्रिपरेशन लेवल पे है और एक वही 3 घंटे 15 मिनट वाला है। जो भी सिचुएशन है आपने प्रेशर को डील करना है तो आपको उसको सिचुएशन को अगर आप मॉक कर लें तो उससे भी प्रेशर हैंडल करने में आपको तसल्ली होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें क्रिकेट मैच ही देख लें, मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ तो उससे मैं उसी से मिसाल दे देता हूँ कि हमने जब भी किसी टीम ने टेस्ट मैच खेलना होता है तो उससे पहले उसके प्रैक्टिस मैचेस खेलती है। वनडे खेलने हैं तो उसके प्रैक्टिस मैचेस उनको खिला के तैयार किया जाता है। कैंप लग रहे होते हैं जिनमें उनकी प्रैक्टिस सेशंस हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग भी अपने टेस्ट जो आपके इदारे अरेंज करते हैं, जो मिड टर्म्स होते हैं, मॉक्स होते हैं, मॉक्स अभी होने हैं सारे दौरों में, उनमें अगर जितना ज़्यादा बैठ सकेंगे एटलीस्ट अब एग्जाम के प्रेशर को उतना बेहतर मैनेज करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे।
जहां तक बात प्रिपरेशन की है और रिवीजन की है, जिसकी अभी तकरीबन आपके पास 1 महीना है, तो उसमें जितने ज्यादा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे पास होने के लिए क्या क्या करना है, और फिर उसका एक बाकायदा आपके पास चार्ट अवेलेबल होना चाहिए कि मैं उनमें से क्या क्या काम कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं अपने कैफ 8 में पढ़ाता हूँ, उसी के रेफरेंस से बात करूँ, अगर मेरा उसका कुलिया है कि भाई इफ आई वांट टू पास दिस एग्जाम, टू प्रिपेयर इट फॉर एग्जाम, तो मुझे 3 दफा कम से कम रिवीजन करनी है और किताब पढ़नी है 3 दफा या नोट्स पढ़ने हैं उसके, और कम से कम मैंने हर चैप्टर के 10-10 सवाल प्रैक्टिस करने हैं, और हर रिवीजन के साथ मैं 2-2 सवाल नए करूंगा। अगर ये मैंने कुलिया बना लिया है और इस कुलिये के मुताबिक मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करके परफॉर्म करता जा रहा हूँ, देन आई नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एज वेल। ये भी प्रेशर हैंडलिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि अभी एक कुलिया था पास होने का, वो होमवर्क मैंने पूरा कर लिया, देन व्हाई टू फियर, डर की क्या बात है। इंशाअल्लाह फिर आगे अल्लाह ताला पे है, अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं मदद की, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद भी करता है। अगर आपने इनपुट पूरी दे दी है तो आउटपुट आपको जरूर मिलेगी। इसमें एक मैं बात रेफर करना चाहूंगा जो अपनी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कही थी कि प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आमिर साहब ने भी कहा कि आपने कितना पढ़ा ये एग्जामिनर को नहीं पता, आपका पेपर जो मार्क कर रहा है उसको नहीं पता, उसको वो पता है जो आपने 3 घंटे में लिखा है। अगर वो आपने ठीक नहीं लिखा, वहां पे आपने एग्जाम टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए, प्रेशर को हैंडल करते हुए ठीक तरह से आउटपुट नहीं दी, तो यू वोंट पास, आपने पीछे जितनी मर्जी मेहनत की हो। तो इस लिहाज से ये आज का सेशन उसके लिए भी बहुत अहम है। आपको सीखना है कि आपने लास्ट मंथ की प्रिपरेशन को, हम कोशिश करेंगे आपको बताएं लास्ट मंथ की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है, लास्ट 24 आवर्स को कैसे मैनेज करना है, 3 घंटे 15 मिनट आपने कैसे मैनेज करना है। इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, देन ऑटोमेटिकली प्रेशर कम्स डाउन, प्रेशर नीचे आता जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ आपके कंट्रोल में इंशाल्लाह चीजें, आप कंट्रोल इन कंट्रोल फील करते हैं सिचुएशन के। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, हैपेथेटिक वे में आपने पढ़ा हुआ है, सिलेक्टिव स्टडी की हुई है, कंप्लीट आपने पूरा कोर्स, रिवीजन अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं, तो ऑटोमेटिकली दिल में आपके चोर होता है। तो जब चोर होगा दिल में तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आएगा, टांगे आपकी कांपेंगी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए। तो वो तभी कंट्रोल में आएंगी चीजें जब आप खुद डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जैसे बाकी टीचर्स ने कहा है कि ओवरऑल सारी चीजें जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि शुरू में, आवाज क्लियर है, शुरू में जो है वो पहले प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे सर अदनान ने कहा कि आपने शुरू से अपने आप को ऑर्गेनाइज लेके चलना है, जितना ऑर्गेनाइज लेके आप चलेंगे। मैं नॉर्मली एक बात कहता हूँ कि जो स्टूडेंट डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है हमेशा, और जो डेली नहीं पढ़ता उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो डेली साथ साथ 2 से 3 घंटे भी दे रहा है वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे चल रहा होता है, तो उसके ऊपर कभी भी लोड नहीं आता। तो नंबर 1 आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी ऑर्गेनाइज हो, जैसे सर ने कहा। फिर इसी तरह से एग्जाम के जो 3.25 घंटे वाला टाइम है और उसमें रीडिंग टाइम और इस तरह से, जैसे आमिर साहब ने बात की कि आपने उसको चीजों को देखना है। देन ये मॉक वाली बात को मैं मजीद थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा कि मॉक बहुत जरूरी है। नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि बस चंद टिक लगा लेने से काफी हो जाएगा। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे होते हैं जी मेरी इतनी वीडियोस रहती हैं, मेरे इतने लेक्चर्स रहते हैं, बस इतने लेक्चर्स हो जाएं तो तैयारी हो जाएगी। वो टीचर की तरफ से था, टीचर ने मैक्सिमम आपको लेक्चर डिलीवर कर दिए। अब टीचर ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइफ में 50% ऐड ऑन कर सकता था। अब पेपर में आपने जाना है, पेपर आपने देना है, तो क्लास में टीचर के साथ साथ सवाल सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या घर बैठ के सवाल सॉल्व हो रहा है? क्या पेपर में सवाल सॉल्व हो सकेगा? तो ऐसे में जो ये वीकली टेस्ट वगैरह का कॉलेजेस का सेटअप होता है, ये जरूर इसको लेके चला करें। अब चूंकि बिल्कुल एंड ऑफ सेशन है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कम से कम एक अपने कॉलेज का मॉक, और उसके अलावा आपको पता है मीडिया का दौर है, हर कॉलेज के मॉक पब्लिकली अब अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। कोशिश करें 1-2 मॉक एग्जाम दें, ताकि पेपर में जाने से 1-2 हफ्ते पहले आप, वही सर वाली बात है कि ट्रायल मैच खेलें, इससे पहले कि आपको पेपर में जाके पहले दिन पता लगे कि मेरे से लिखा नहीं जा रहा या मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ लेक्चर सुन लेना, लेक्चर अटेंड कर लेना और टीचर की तरफ से कोर्स खत्म करा देना काफी नहीं है। पूरे सेशन स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर साथ साथ टेस्टिंग करें, बड़ा अच्छा रहेगा। मैं जिस दिन टेस्ट रखता हूँ उस दिन वो आम तातील का दिन मनाते हैं और छुट्टी पे चले जाते हैं।
अब ये इस चीज को समझते ही नहीं है कि जो टेस्ट वाला डे है वो उन 5-6 दिन से ज्यादा हावी है, क्योंकि 5-6 दिन तक टीचर आपको परफॉर्म करके दे रहा था। अब आपकी बारी यही है कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप सही तरह से चल रहे हैं। साथ साथ इवन देन टीचर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी राइटिंग, अपनी रिटन असेसमेंट बेहतर नहीं करेंगे तो मॉक बड़ा जरूरी है। और दूसरा, अगर सर की बात ही कि आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ अपने आप को, तो पेपर से पिछली रात नींद लेना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग सुबह फजर के टाइम तक जागे हुए होते हैं, आंखें फटी हुई हैं, दिमाग में जो है वो भूचाल से आ रहे हैं, और आगे पीछे 6-7 घंटे सोते थे, पेपर वाले दिन 2 घंटे सो के और पेपर में पहुंच गए। अब टेंशन से आंखें भी खुली हुई हैं, लग रहा है कि हम फ्रेश हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अगर आपने आखिरी दिन तक भी तैयारी नहीं की ना, तो उस आखिरी 2-3 घंटे से फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव साइड पे तो नहीं पड़ना, नेगेटिव साइड पे जरूर पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए आपने पिछले दिन को रिलैक्स रखना है, ऑर्गेनाइज वे में चलना है, और खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक जरूर दें। जो मॉक आपको मिले उस मॉक को दें, अपने आप को असेस करेंगे कि आप पूरे कोर्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करने की पोजीशन में हैं या नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशाल्लाह सारा कुछ जो सीनियर मेंबरान हैं उन्होंने कवर कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा डिस्कस करने के लिए। बहरहाल वंस अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है इस फील्ड में, वो यही है कि एग्ज़ाम में पेपर उस बच्चे का सबसे बेहतरीन होगा जिसका ये 1 महीने की रिवीजन इफेक्टिव होगी, जिससे स्मार्ट तरीके से ये पूरा महीना यूटिलाइज किया होगा। अल्टीमेटली पेपर में उसका आउटपुट अच्छा आएगा। अब इस पूरे 1 महीने को आपने कैसे यूटिलाइज करना है ये आपने देखना है। आपके पिछले 4-5 महीने गुजर चुके हैं, उन महीनों में जो भी आप कर सकते थे, जो करना चाहिए था, जो किया आपने, जो नहीं किया, वो सब कुछ एक साइड पे है। ठीक है, अब ये एक जो महीना आपके पास अवेलेबल है, आपने इसको देखना है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईकैप की वेबसाइट के ऊपर आईकैप ने अपने एग्जाम गाइडलाइन के नाम से हर सेशन के स्टार्ट में एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता है। उस डॉक्यूमेंट में हर पेपर के बारे में डिटेल्ड इवैल्यूएशन बताई जाती है कि इस चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और उसकी जो टेस्टिंग लेवल है, मॉडरेट है, इजी है, टफ है, हर एक चीज डिटेल में होती है। अनफॉर्चुनेटली 99% स्टूडेंट्स के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होता, हालांकि वो 6 महीने पहले अपलोड हो जाता है आईकैप की वेबसाइट के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता। अब होता ये है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 या 7 नंबर के आने होते हैं, और उसके ऊपर बच्चे पूरा 1 हफ्ता लगा देते हैं रिवीजन करने में और उसको प्रैक्टिस करने में, क्योंकि एक फियर फैक्टर होता है कि ये अगर मुझे टॉपिक नहीं ना आता तो मैंने इसको सबसे ज्यादा तैयार करना है, और उसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी जो वेटेज है वो 6 या 8 नंबर की है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी आईकैप के पेपर में आता है, और उसको हमने देख के स्मार्ट तरीके से अपनी पूरी स्टडी को प्लान करना होता है इस आखिरी 1 महीने में। अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन है वो 6 नंबर का आना है, लेकिन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आना है। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, किसी वजह से कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, हम क्लास में नहीं जा सके। वो फियर फैक्टर हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि यार मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आती, आपको बाकी सब कुछ आता, वो नहीं आता। वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम तकरीबन पूरे 1 महीने के अंदर 15 दिन लगा देते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। वो फियर हमारे दिमाग में से नहीं जा रहा होता। तो वो जो 3 महीने का जो 3 घंटे के अंदर आपने जो आउटपुट देना है, उस आउटपुट के लिए ये 1 महीना जो है ये आपका इनपुट है। इस इनपुट को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एग्जाम सिलेबस जो गाइडलाइन है उसको आप सही तरह से देखें कि भाई 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आना है, 6 नंबर का क्वेश्चन वो कहाँ से आना है, उसका जो टेस्टिंग लेवल है, इजी है, मॉडरेट है, टफ है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। कैफ 1 से लेके कैफ 9 तक तमाम पेपर का वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आईकैप की वेबसाइट के ऊपर। अब फिर वंस अगेन आपने करना क्या है, अब यहाँ पे आखिरी महीने में ये दौड़ शुरू हो जाती है। हम जो दोस्त होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपने रूममेट से या फ्लैटमेट से या जो हॉस्टल में जो लड़के रह रहे होते हैं उनसे गपशप कर रहा होता है। पता चलता है जो उसने जो फाइनल अकाउंट के 15 सवाल कर लिए हैं, वो फलां दोस्त ने 40 सवाल की प्रैक्टिस की हुई है, मेरे तीसरे सवाल पे मैं फंसा हुआ, मुझे सुबह से लेकर शाम तक ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अब 1 महीने के अंदर मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 2014 से ऑनवर्ड 2021 तक जो आईकैप के पेपर आए हैं उसको अच्छी तरह से आप देखें, उसको सॉल्व करें। बजाय इसके कि आप 100 सवाल करें फाइनल अकाउंट के, आप मैक्सिमम 10 सवाल कर लें, उस क्वेश्चन को करें। लेकिन वंस अगेन आपने एग्जामिनेशन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया, अभी तक आप कभी उससे गुजरे नहीं है, आप ऑलरेडी पहले जो मैं अज्यूमिंग कि AFC से करके आए होते हैं बच्चे, वो MCQs को सॉल्व करके आते हैं, रिटन पेपर पहली दफ़ा देने जा रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि कौन सा कलर है बॉल पॉइंट का जो अलाउड है, कौन सा नहीं है, कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एडवांस में क्लियर होनी चाहिए। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आपको जो पेपर में आपने लिखना है वो पेजेस किस तरह से यूज करने हैं, किस तरह से, ये सारी बातें आपको बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। पेपर में आके बच्चे चेक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये मैंने कैसे करना था, और पेपर करने के बाद एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मैंने ये फलां क्वेश्चन इस जगह पे कर दिया, ये आई कैप एग्जामिनर इसके नंबर काट तो नहीं लेगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, और इससे अल्टीमेटली हमारे बाकी पेपर भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये एक महीना जो है आपने इसको इस तरीके से प्लान करना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक में से कितनी कितनी वेटेज के क्वेश्चन आने हैं, वो आप एक प्लान बना लें अपना। और उसके बाद आपने उसमें देखना है कि मैंने हर क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके सामने आप अपने क्लॉक रख लें। आप अपने घर के अंदर जो सवाल सॉल्व करने लगे हैं, देखिए आई कैप का क्वेश्चन है 20 नंबर का, और क्लॉक में टाइम लगा ले कि भाई ये मैक्सिमम 36 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। चले जी 40 मिनट लगा ले, 45 मिनट लगा ले मैक्सिमम। तो आप उसको सामने रखें और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो है राइटिंग स्पीड कितनी ज्यादा जो है वो स्लो है। तो अल्टीमेटली आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि पेपर में आपसे क्या होने जा रहा है। वो आपको आज 1 महीना पहले पता चल जाएगा कि पेपर में आप जो 3 घंटे की आपके पास जो एक विंडो है उसमें जो आपने परफॉर्म करना है, जिसमें पूरे 6 महीने का आपने जो इनपुट लिया है आउटपुट देने जा रहे हो, आपको आज ही आइडिया हो जाएगा कि क्या आप वाकई 20 जो नंबर का सवाल है वो 40 मिनट के अंदर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे इस एरिया में कितनी ज्यादा मजीद मेहनत करने की जरूरत है, मुझे इसके कितने सवाल करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप बजाय इसके कि 100 सवाल करें किसी एक टॉपिक के, आप 10 करें। लेकिन जब एक क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करें, आप अटेम्प्ट करने के बाद उसके ऊपर 10 मिनट सोचें। आप उसके ऊपर सोचें, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें पता चली हैं आपको, चाहे आपने सोल्यूशन देख के ही सॉल्व किया है, आपको जो पता चली है उसकी आप बनाए समरी, उसकी समरी बनाएं। और वो समरी ऐसी चीज है जो पेपर से 1 दिन पहले आपने रिवाइज करनी है, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। आप सोचें कि मैंने इस टॉपिक में 3 चीजें नहीं सीखी हैं, उन 3 चीजों को नोट करें, अपने रजिस्टर के आखिरी सफे पे लिखें उसको कि इस क्वेश्चन में मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट का नया पॉइंट सीखा है, इस क्वेश्चन में मैंने इन्वेंट्री को देखा है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को देखा है, इस क्वेश्चन में मैंने इस चीज को सीखा जो मुझे पहले किसी लेक्चर में मिली नहीं थी। आप उसको रजिस्टर के आखिरी सफे पे इसलिए लिखें क्योंकि पेपर से 1 दिन पहले आपको पेजेस ढूंढने में टाइम लगना है। आपको पता होगा यार मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रजिस्टर के आखिरी सफे पे लिखे हुए हैं। आप पेपर से 1 दिन पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें, आप सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपने लिखे हुए हैं उसी को याद कर लें, उसी को देख लें, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो मॉक वंस अगेन सब टीचर ने माशाल्लाह यही कहा है कि मॉक दें। मॉक का फायदा भी आपको उसी वक्त होगा जब आपकी पीछे से इफेक्टिव रिवीजन होगी। मॉक में आप जाएंगे, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि यार मैं वाकई इस काबिल हूं कि मैं 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने इस वक्त घर बैठ के, इस पूरे महीने में आपने घर बैठ के हर क्वेश्चन के साथ एक टाइम ट्रैक लगा के रखा हुआ था, जहां से आपको आइडिया हो रहा था कि यार मेरा 20 नंबर का सवाल 40 मिनट में नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली मॉक में भी नहीं हो पाएगा। और डेफिनेटली मुझे मॉक से पहले एक ऐसी अपनी स्टडी सोचना है, कोई ऐसी टेक्निक निकालनी है कि मैं उसको अटेम्प्ट कर सकूं। डेफिनेटली मॉक से पहले जब आप घर में बैठ के टाइम को सामने रख के सवाल सॉल्व करेंगे, कटिंग भी होगी, ओवर राइटिंग भी होगी, राइटिंग समझ भी नहीं आ रही होगी आपको अपनी, और आप बहुत सारी चीजें जो है वो उससे सीखेंगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें बिफोर हैंड, बजाय इसके कि आपको सरप्राइज मिले पेपर में जाके, वो सरप्राइज आप आज ले लें। आज आप 1 महीने के अंदर घर में बैठ के अपने रजिस्टर पे गलतियां कर रहे हैं ना, उस गलतियों की कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर वो गलतियां आज आपके रजिस्टर पे ना निकली और वो डायरेक्ट जाके पेपर में निकली तो उसकी सजा 6 महीने है। होपफुली आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू जी। Thank you so much for all your valuable feedbacks and suggestions. We have with us our moderator, Mr. Shazib Sam.